Hello dear students, today I'm going to continue chapter 9 of Organization of Commerce and Management, session number 12 of Financial Market. In last session I started depository, that is coming under the particular point, the dematerialization. So dematerialization का जो पॉइंट था उसके अंडर में हमने कई बार डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट यूज़ किया था। तो डिपोजिटरी एक पर्टिकुलर टाइप का जिसको हमने कंपनीज एक्ट के हिसाब से एस्टेब्लिशमेंट किया था, यानी डिपोजिटरी जो है वो सर्टिफिकेट लेते हैं सेबी से टू स्टार्ट द टाइप ऑफ दी वर्क एंड ऑपरेशन। तो ये सब कुछ हमने कल देखा, राइट। उसके अंडर में डीपी काम करती है, वो भी हमने देखा, राइट। टू टाइप के जो डिपोजिटरीज है उसमें हमने पहला एनएसडीएल जो पहले शुरू हुआ था 1996 में। अब दूसरा देखते हैं सीडीएसएल। सीडीएसएल दैट इज सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। जब इंटू ब्रैकेट इंडिया होता है तो समझ लो ये इंटरनेशनल कंपनी है और हमारी कंट्री में उसने एस्टैब्लिशमेंट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, राइट। वो शायद आपको कंपनी के चैप्टर में मालूम पड़ा होगा, पर्टिकुलर चैप्टर 6, 5, 6, 11 स्टैंडर्ड में। तो सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड दैट इज सीडीएसएल वॉज इनकॉर्पोरेटेड और स्टार्टेड और एस्टेब्लिश्ड इन 1999। सो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, मीन्स आपको बताया था कि वो एक बार एग्जाम में था कि विच वॉज स्टार्टेड फर्स्टली, यानी क्वेश्चन थोड़ा अलग था, लेकिन पहले कौन सा शुरू हुआ था, एनएसडीएल या सीडीएसएल। 4 ऑप्शन थे, एनएसडीएल, सीडीएसएल और दूसरे 2 सेबी और बीएससी वगैरह कुछ था। तो यू हैव टू कीप इन माइंड द एनएसडीएल। पहले एनएसडीएल शुरू हुआ था, उसके बाद सीडीएसएल। सो इट वॉज स्टार्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड 1999 विथ कोलाबोरेशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली द बीएससी इज द पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली ओल्डेस्ट वन, सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन सबसे पुराना भले ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन एनएसडीएल उससे पहले खुला था क्योंकि वो पहली कंपनी थी, पब्लिक कंपनी थी ये सब डिपोजिटरी प्रोवाइड करने के लिए, है। और उसको एनएससी के साथ खोला गया था, एनएसडीएल को ये बीएससी के साथ कोलैबोरेशन किया था, बीएससी के साथ वो एक्सचेंज है। हाँ, ये भी आपके सिलेबस में आएगा, तब मैं बताऊँगा कि बीएससी एनएससी क्या है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी इसकी। एंड ऑल्सो बैंक्स, तो ये याद रखो कि सीडीएसएल कैसे स्टार्ट हुआ था। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1999 विद द कोलैबोरेशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक्स। बैंक के नाम नहीं है लेकिन कई बैंक्स इसमें इन्वॉल्व थी। ऑब्जेक्टिव एक मार्क के लिए याद रखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीडीएसएल इज टू प्रोवाइड ईजी एंड सेफ सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स। तो ये सर्विसेज एनएसडीएल जैसी ही है, राइट। वो इसके शेयर्स जो है वो अपने पास रखते हैं, राइट, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। तो easy and safe services to investors. The list of participants register with it is published time to time on its website. तो CDSL का खुद का वेबसाइट है, राइट। उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी उनके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंडर में रजिस्टर्ड है, राइट। और ये कंपलसरी करना ही पड़ता है CDSL एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो देयर इन एनएसडीएल वेबसाइट के उनके कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, डीपीज, राइट। तो उसका जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका टाइम टू टाइम वो पब्लिकेशन करते हैं, अपडेट भी करते होते। सीडीएसएल प्रोवाइड्स ऑनलाइन डिपोजिटरी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया। सो पूरी कंट्री में इसकी ऑनलाइन सर्विसेज मिलती है लाइक एनएसडीएल। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स इसके अंडर काम करते हैं और हमें सब सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वो भी एनएसडीएल की हिसाब से ही चलता है, दोनों साथ में ही चलते हैं। सो ऑल ओवर इंडिया ऑल सर्विसेज ऑफ डिपोजिटरी ऑफ सीडीएसएल एंड एनएसडीएल आर अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स एट डोर as the depository participants are connected electronically with them. How it is connected with the door? Because हमारे घर के पास ही, राइट, डोर टू डोर सर्विसेज हमको, अब तो डोर टू डोर सर्विस बंद हो चुकी है क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, लेकिन ये सीडीएसएल एनएसडीएल डीपी पार्टिसिपेंट मीन्स डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के तौर पर हमें सब सर्विस देते हैं, यानी ये सब इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े हुए, हम भी इलेक्ट्रॉनिक अब जुड़ गए उनके साथ थ्रू दी मोबाइल फोन्स, right? So the centralized system of NSDL and CDSL keeps an eye on every transactions. तो उनकी एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जिससे मालूम पड़ जाता है कि कैसे काम होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं थ्रू आउट द पर्टिकुलर डे, वो सब की इन्फॉर्मेशन इनके पास जाती है, राइट। इन सब का काम बीएससी एनएससी के थ्रू होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि यहाँ आपको मालूम पड़ गया एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका डिपोजिटरी होता है एनएसडीएल थ्रू, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो भी डिपोजिटरी होता है वो सीडीएसएल के थ्रू होता है। सो वी कंप्लीटेड द पॉइंट दैट इज डिपोजिटरी। अब उसके थोड़े बहुत फंक्शन भी है, देख लेते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट डिपोजिटरी सर्विसेज। जो भी हमने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बताए वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स
काम करते हैं वो एजेंट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिपोजिटरी के। तो डिपोजिटरी कौन कौन सी सर्विस देती है? टोटल 9 सर्विसेज है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। ये वर्ड हमने कल भी देखा था। सो इट मेंटेन्स फिजिकल सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू द डीमटेरियलाइजेशन। तो जो भी हमारे शेयर्स है, सर्टिफिकेट्स है, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है, तो ये डिपोजिटरी उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखती है। दैट्स अ गुड थिंग। तो दे आर कीपिंग दिस पर्टिकुलर फिजिकल सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इट प्रिजर्व्स सिक्योरिटीज इन डीमैट अकाउंट। तो यू हैव टू ओपन डीमैट अकाउंट, राइट, और उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारी ओर से ये डिपोजिटरीज सब इसको प्रिजर्व करेगी इन डीमैट अकाउंट। एज अ रिजल्ट देयर इज नो फियर ऑफ थेफ्ट एंड ऑल्सो डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। अब उसकी चोरी होने की संभावना 0% हो गई, उसका नाश भी नहीं हो सकता, राइट, चोरी भी नहीं होगी, उसका कुछ भी डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। दैट इज़ गुड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। लेकिन साइबर क्राइम से हमें बचना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस शेयर्स में नहीं आया है कि पर्टिकुलर साइबर क्राइम हुआ हो, राइट। लेकिन ये सब अभी थ्रू द मोबाइल फ़ोन होता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वी हैव टू कीप आई ऑन दैट वन ऑल्सो। So in this sense, depository is considered as a bank maintaining securities। तो ये जो डिपोजिटरी है वो एक बैंक मेंटेनिंग सिक्योरिटीज भी हो सकती है, उसकी जैसे वी कैन से। सो ये जो काम करती है वो बैंक मेंटेनिंग सिक्योरिटीज हो सकती है। ये 2 मार्क के लिए याद रखो, डिपोजिटरी इज कंसिडर एज अ बैंक मेंटेनिंग सिक्योरिटीज। तो उसमें आपको लिखना है डीमटेरियलाइजेशन और रिमटेरियलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। डीमटेरियलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस देना। द रीमटेरियलाइजेशन ऑफ डीमैट सर्विस इज ऑल्सो मेड एज पर द डिज़ायर ऑफ इन्वेस्टर। जरूर नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हो जाए, इफ इट इज़ कंपलसरी एंड नेसेसरी। कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर उसको कोई ना कोई तरीके से ये चाहिए तो हो सकता है। यानी आपके जो भी फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, उसको फिर से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कभी ऐसा होता है, राइट, मिल्कत यानी कि वेल्थ क्रिएशन के टाइम पर सब कुछ ज़रूरत पड़ती है, यू हैव टू प्रेजेंट दैट वन। तो उसके लिए ज़रूर हो तो कर सकते हो। सेकंड वन, इजी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ एट लेस एक्सपेंसेस। आप इजीली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्रॉम्प्ट, त्वरित, बहुत जल्दी हम इसको बोलते हैं। प्रॉम्प्ट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ टेक्स प्लेस ड्यू टू डिपोजिटरी सर्विस। बिकॉज ऑफ दिस सर्विसेज, बिकॉज ऑफ NSDL एंड CDSL, वी कैन से ये जो ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो जल्दी से हो जाती है। इट डिक्रीजेज द पेपर वर्क। सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर ईमेल देना पड़ेगा, है, तो एक पर्टिकुलर आपको एप्लीकेशन देना होता है या कुछ भी, जो भी उसका प्रोसेस है, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो सिंपल थिंग, इट डिक्रीजेज पेपर वर्क। सो प्रॉब्लम्स कनेक्टिंग विद द ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल शेयर्स आर रिमूव। पहले प्रॉब्लम था, उसको कंपनी में भेजो, वहाँ से साइन करके आए, वहाँ से पर्टिकुलरली वो स्टैम्प होके आए, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होता है। तो पेपर वर्क नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज रिमूव हो गए, तो ईजी हो गए। फॉर एग्जांपल फेक ट्रांसफ़र, कई बार ऐसा होता था, अभी भी ऐसा कई बार हो जाता है फेक ट्रांसफ़र, तो वो बंद हो गया। बैड डिलीवरी, पार्टी ने डिलीवरी उठाई नहीं है, दैट मीन्स के 1 पर्सन इज़ स्टिल नॉट पर्टिकुलरली ही डिडंट परचेज द शेयर्स, उसने कुछ बाई नहीं किया है और उसकी डिलीवरी खड़ी हो गई है, तो ये फेक ट्रांसफ़र है, बैड डिलीवरी है, ये सब नहीं होता है। मोर ओवर सेविंग अकर्स इन ब्रोकरेज एक्सपेंस, है, तो जो आपको दलाली देनी पड़ती है, ब्रोकरेज देनी पड़ती है, उसमें आप सेव कर सकते हो। जो आपको बीच में होता है कमीशन, वो निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब सिक्योरिटीज़ ऑनलाइन हो जाता है। पोस्टेज एक्सपेंस नहीं है, 0 हो गया। कुरियर एक्सपेंस भी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी है, लेकिन उसका जो भी मार्जिन है वो कम हो चुका है। वो पहले ट्रांसफ़र में लगता था। ये दिस इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर ट्रांसफ़र, ये ब्रोकरेज वगैरह वगैरह सब ट्रांसफ़र के लिए। वो ब्रोकरेज उसमें तो लगता है जब आप ट्रेडिंग करते हो या परचेज सेल डिलीवरी का करते हो। तो ये जो एक्सपेंस है याद रखो एक मार्क के लिए कि कितने कितने एक्सपेंसेस लगते हैं, वो अब नहीं है। ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, कुरियर एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा फॉर द इन्वेस्टर। सो ओनली सिंगल शेयर कैन ऑल्सो भी ट्रांसफ़र ड्यू टू डिपोजिटरी। तो आप एक शेयर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और वेरी इजी वे है। हर रोज़ ऐसे कई हज़ारों शेयर एक एक के पर्टिकुलर शेयर में ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। ओके, सो दीज आर दी सर्विसेज, राइट। ये जो सर्विसेज मीन्स ट्रांसफ़र रिलेटेड है, ये एक्सपेंसेस है एक्चुअली, वो नहीं लगते इन्वेस्टर्स को।
ओनली सिंगल शेयर कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू ड्यू टू डिपोजिटरी, ये हमने देखा। सो थर्ड, प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, तुरंत बहुत कम समय में ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन बिकम्स स्पीडी ड्यू टू डिपोजिटरी। अगर आप शेयर परचेस करते हो या सेल करते हो तो एंड ऑफ द डे उसका सेटलमेंट करना पड़ता है। कहाँ से बेचा, कहाँ से आया, किसने परचेस किया, किसके लिमिट में जाएगा, ये सब सेटलमेंट होता है T+2 के हिसाब से। तो ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, DP है, मोस्टली दे ट्रांसफर सिक्योरिटीज प्रॉम्प्टली ऑन द स्पॉट आफ्टर 3:30। द सिक्योरिटीज और कैश आर रिसीव्ड इमीजिएटली विद द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अगर DP जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, ये जो शेयर प्रॉम्प्टली ट्रांसफ़र करेगा तभी उसको कैश मिलेगा ना, क्योंकि उसको ऊपर भी पेमेंट करना है। यहाँ से पेमेंट जहाँ से आया क्लाइंट थ्रू वो ऊपर तक जाना चाहिए, जिसने परचेस किया उस तक पहुँचना चाहिए, है। ये भी मैं सेलिंग करता हूँ तो सामने वाले को पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि वो परचेस, मैं सेलिंग करता हूँ मुझे पैसे मिलने चाहिए, सामने वाला परचेस करता है। तो ये सब सेटलमेंट पूरे एक दिन में, राइट, एज पर द रूल T+ है 2D+2 उसका जो पर्टिकुलर कोड है, तो उसके हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन प्रॉम्प्टली होता है ये सब। सो द सिक्योरिटीज और कैश आर रिसीव्ड इमीडिएटली विद द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टर डज नॉट रिक्वायर अ कोरस्पॉन्डेंस विद द कंपनी। हम डायरेक्टली शायद कोरस्पॉन्डेंस नहीं करते, लेकिन कंपनी से हमें डायरेक्ट कोरस्पॉन्डेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। इनडायरेक्टली ऑल आर कनेक्टेड थ्रू दिस टाइप ऑफ द डिपोजिटरी ऑनलाइन। द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स अमॉन्ग वेरियस पार्टीज टेक प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू होता है और इसका बेनिफिट हम सबको मिलता ही है। सो सिंपली वी कैन से कि डिपोजिटरी सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ हमें मिलता है DP से, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से, थ्रू दे आर द एजेंट्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिपोजिटरी। तो वो भी सही मायने में एक इंटरमीडियरी है। तो हमें ये 3 सर्विस देते हैं। अभी तक हमने देखा डिमटेरियलाइजेशन, रिमटेरियलाइजेशन, इजी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड लेस एक्सपेंस, राइट, एट द लेस एक्सपेंस, एंड लास्ट वन दैट इज प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। बाकी के जो 5-6 बचे हैं हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।